जय मां विंध्यवासिनी। क्या आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं? क्या आपके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं? क्या आप भगवान शिव की विशेष कृपा पाना चाहते हैं? आज मैं आपको बताने वाला हूं भगवान पशुपति के व्रत के बारे में, ऐसी संपूर्ण विधि जिसे आप सही तरीके से करने पर स्वयं भगवान शिव सभी की परेशानियों को दूर करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इस व्रत में एक छोटी सी भी गलती आपको व्रत के फल से वंचित कर सकती है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। पशुपति व्रत क्या है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। पशुपति व्रत भगवान शिव का अत्यंत प्रिय और सबसे शक्तिशाली व्रत है। यह व्रत विशेष रूप से मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होता है। विवाह में बाधा, धन की समस्या, मानसिक अशांति और इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए भगवान शिव का यह व्रत किया जाता है। पशुपति का अर्थ क्या है? भगवान सभी जीव के स्वामी है, यानी कि सभी जीवों के स्वामी जो है वही पशुपति हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा विश्वास पूर्वक करता है, उसके जीवन में कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती हैं। इस व्रत को कब शुरू करना है, क्या शुभ दिन होना चाहिए, हम बात करते हैं। वहीं कोई विशेष समय में सोमवार, महीने के प्रथम सोमवार को भगवान शिव का यह व्रत शुरू कर सकते हैं। विशेष करके श्रावण मास के महीने में श्रावण के प्रथम सोमवार के दिन इस व्रत को आप शुरू कर सकते हैं। इस व्रत को कितना सोमवार करना है? लगभग 5, 11 या 21 सोमवार जब तक आप कर सकते हैं। नियम के अनुसार व्रत को करने से पहले ये नियम जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठना, शुद्धता का ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, क्रोध झूठ से बचना, मांस मदिरा आदि का सेवन भूल कर भी नहीं करें इस व्रत को यदि कर रहे हैं तो। अगर आपने ये नियम नहीं माने तो व्रत का पूरा फल आपको नहीं मिलेगा। वहीं बात कर लेते हैं इस पूजन में, जो यहाँ पूजा करेंगे इसमें पूजन की क्या क्या सामग्री लगने वाली है। गंगा जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, चावल, चंदन, धूप, दीप, फल और मिठाई, और भगवान शिव के लिए बिलपत्र भी होना चाहिए। इन सब चीजों से भगवान शिव की पूजा पूर्ण मानी जाती है। वहीं हम आपको पूजन की संपूर्ण विधि विधान बताने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ध्यान पूर्वक सुनिए। सुबह स्नान करके साफ और शुद्ध कपड़े पहने और भगवान शिव के सामने बैठ करके मन में ही पूजा का संकल्प लें। वहीं आपको संस्कृत में संकल्प लेना है तो आप हमें कमेंट्स कर दीजिए, मैं संस्कृत में संकल्प आपको बता दूंगा। जो साधारण व्यक्ति है, इस व्रत को करने से पहले मन में संकल्प लें कि आज पशुपतिनाथ का व्रत कर रहा हूं या कर रही हूं, मेरे मनोरथ को पूर्ण करें भगवान शिव, ऐसे मन में प्रार्थना कर लीजिए। सबसे पहले भगवान शिव जी का अभिषेक करें और शिवलिंग पर क्रम पूर्वक यह चढ़ाएं। सबसे पहले भगवान को जल से स्नान कराएं, दूध से स्नान कराएं। यदि आपके पास पंचामृत है तो उससे भी स्नान करवा सकते हैं। वहीं फिर से जल से स्नान कराएं। इसके बाद भगवान शिव को धागा यानी कि सफेद वस्त्र भी लपेटें। उसके बाद बिलपत्र चढ़ाएं, चंदन टीका करें, भगवान शिव को सफेद फूल चढ़ाएं और भगवान शिव के मंत्र का भी जप करें। ओम नमः शिवाय का भी जप कर सकते हैं। ओम पशुपतिनाथाय नमः, इस मंत्र का भी कम से कम 108 बार जप कर, अगर संभव हो तो महामृत्युंजय का भी जप कर सकते हैं। महामृत्युंजय का जप करें। इसके बाद जो है दीप दिखाएं और आरती करें। धूप दीप नैवेद्य भोग लगाएं। इसके बाद दीप दिखाएं, धूप नैवेद्य भगवान शिव को लगाएं। इसके बाद आरती करें और साथ ही साथ भगवान शिव से मन में ही प्रार्थना करें। और इस व्रत के बारे में बात कर लेते हैं। इस व्रत को करने के लिए क्या फलाहार कर सकते हैं आप? फलाहार में दूध, दही और यानी कि फलाहार में आने वाली चीजों को फलाहार में ले सकते हैं आप। अगर आप पूरा उपवास, यदि पूरा व्रत करने में असमर्थ हैं तो आप एक टाइम सात्विक भोजन ले सकते हैं। उसमें कांदा लहसुन आदि चीज नहीं रहेगा। इस व्रत के दौरान भूल कर भी ये गलती नहीं करें। आधी अधूरी पूजा नहीं छोड़ें। गंदे मन से नहीं रहें, गंदे मन से पूजा नहीं करें। किसी का अपमान भी नहीं करें और झूठ भी नहीं बोलें। ये सारी चीजें आपके व्रत के प्रभाव को खत्म कर देती है। इस व्रत का महत्व क्या है, इस व्रत का लाभ क्या है? इस व्रत को सही तरीके से यदि हम आप करते हैं
तो इससे क्या फल मिलता है? मनोकामना की पूर्ति हो जाती है, जो भी हमारे आपके मन में इच्छा है वह पूर्ण हो जाती है। यदि कोई बालिका है, उसके विवाह में समस्याएं आ रही हैं, विवाह संबंधित समस्या खत्म हो जाती है, धन की वृद्धि होती है, वही मानसिक शांति मिलती है, मन शांत रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप भगवान शिव की विशेष कृपा पाना चाहते हैं, भगवान शिव आपकी सभी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। तो आज ही आप पशुपतिनाथ का व्रत या आज ही पशुपति व्रत शुरू कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने परिवार के साथ हर हर महादेव कमेंट्स भी करें। ऐसे ही धार्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मां विंध्यवासिनी।